हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड की। ये एक ऐसी कंपनी है जो भविष्य का बहुत मल्टीबैगर आपको साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी काम करती है, जो फ्यूचर बेस्ड जो भी प्रोडक्ट है उसमें ये काम करती है। तो ये ड्रोन प्रोडक्ट में काम करती है, जो कि ये बताया जा रहा है कि ये भविष्य का फ्यूचर है। और दूसरा जो क्षेत्र में काम करती है वो क्षेत्र है इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल, अर्थात ये जो क्षेत्र है वो भविष्य का बहुत बड़ा सेक्टर उभर के सामने आया है। और यही कारण है कि इसका इस शेयर में आप देख रहे होंगे कि पिछले सालों में अच्छा खासा ये रिटर्न निकाल कर दी है। हालांकि आज ये Q1 का रिजल्ट जारी करने वाली थी और आप देख रहे होंगे कि इसमें वर्तमान में लगभग 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है। और ये क्यों लगा हुआ है? ये इसलिए लगा है कि क्योंकि इसने अपना Q1 का रिजल्ट यहाँ पे लगभग 2 बजे के आसपास ये जारी कर दिया है। और उससे पहले ये फ्लैट में परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन जैसे ही Q1 का रिजल्ट आया है उसके बाद इसने देखे हैं कि इसमें लगभग अपर सर्किट लग गया है, वो भी 20% का। तो आज के इसके परफॉर्मेंस के देख के आपको लग गया होगा कि इसका Q1 का रिजल्ट कैसा आया होगा, क्योंकि ये जो अचानक से इसमें 20% का अपर सर्किट लग जाना ये इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि इसका सुपर डुपर इसका Q1 का रिजल्ट आया होगा। क्योंकि जो Q1 का रिजल्ट आया है वो मार्केट चल रहा था उसी बीच में आया है। तो आज हम उसी Q1 रिजल्ट को देखने वाले हैं और वो भी विस्तार से देखने वाले हैं कि इसका जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है और इस प्रॉफिट का जो आगे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये वर्तमान में जो 20% का अपर सर्किट लगा है इसका क्या वास्तविकता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो आज ये 20% की तेजी के साथ 54.75 रुपये के आसपास ये बंद हुआ है। 5 दिन के इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने 5 दिन में लगभग 26 से 27% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में इसने लगभग अपने शेयर होल्डर को 39% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अगर 6 महीने की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 27% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एयरटेल की बात करें तो इसने लगभग 29% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके, अर्थात ये कंपनी 2021 में लिस्ट हुई थी, मात्र अभी इसको आए हुए 2 साल के आसपास हुए हैं, तब से लेके अभी तक ये लगभग 800% से ज्यादा का, अर्थात 870% के आसपास ये रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और यही ये जो कि ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है जिस सेक्टर में काम करती है उसका जो बिजनेस मॉडल है और वो बहुत ही जबरदस्त है और ये फ्यूचर बेस्ड बिजनेस मॉडल है। तो चलिए दोस्तों, हम आज उस रिजल्ट को देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं PSE की वेबसाइट पे। यहाँ पे देख रहे हैं आप लगभग 20% का अपर सर्किट इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिजल्ट देखने से पहले एक चीज और देख लें कि इसमें क्या कुछ डिलीवरी पैटर्न कितना लगभग उठाया गया है और इसमें कितनी ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें लगभग 16 लाख के आसपास, 16,80,000 के आसपास शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र 6,84,000 के आसपास शेयर उठा लिए गए हैं डिलीवरी के रूप में, जो कि बनते हैं 41% के आसपास। अब हम चलिए देख लेते हैं आज के जो रिजल्ट आया है उसको। जैसा कि मैं पीछे बता रहा था कि ये जो रिजल्ट आया है वो मार्केट के समय में ही रिजल्ट आया है। ये देख रहे होंगे कि 2:25 पे इसने रिजल्ट जारी किया है, इसका जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें, और उसी के बाद इसमें देख रहे होंगे लगभग 20% की अपर सर्किट लग गई है अचानक सी। तो हम चलिए उस रिजल्ट को डिटेल से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उसमें क्या कुछ ऐसा है जिसके कारण ये 20% का अपर सर्किट इसमें लगा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस रिजल्ट में सबसे खास बात यह है कि इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत ही साफ साफ इसके डिजिट दिए हुए हैं। ये जो रिजल्ट दर्शाए गए हैं वो नॉर्मली मिलियन में रिजल्ट दर्शाए गए हैं, अर्थात हम जो भी डेटा पढ़ने वाले हैं उसको हम मिलियन में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे ये देख रहे हैं जो हमने तीर का निशान लगाया है, ये जो सेगमेंट दिखा रहा है जून क्वार्टर जो अभी जिसका रिजल्ट आया है उसका ये सेगमेंट दिखा रहा है, ये पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर का सेगमेंट दिखा रहा है और ये पिछले साल जून क्वार्टर का सेगमेंट दिखा रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो वर्तमान में एक तरफ जहाँ 12,675 मिलियन के आसपास है, वो पिछले सेम क्वार्टर में वो था लगभग 6,894 मिलियन के आसपास। अर्थात इसके जो अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये देख रहे हैं कि लगभग 2 गुने से ज्यादा का इसमें वृद्धि दर्ज की गई है इसके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ये जो मार्च क्वार्टर के आप देख रहे हैं कि इसका इस मार्च में जहां 11,097 मिलियन का आसपास इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किया था, वहीं वर्तमान में ये 12,675 के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो एक तरफ इसके यहाँ जहाँ क्वार्टर में ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, वहीं ईयर ऑन ईयर के इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लगभग 2 गुने के बराबर इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टोटल इनकम है ये वर्तमान में 14,723 मिलियन के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं पिछले क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 में ये जो 11,088 मिलियन के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू था। अर्थात ये जो टोटल इनकम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसके क्वार्टर के जो इनकम में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग 3,000 मिलियन के आसपास की वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर इसके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो जहां पिछले क्वार्टर में जून क्वार्टर में अर्थात जून 2022 में 6,922 मिलियन के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू रहा था, अर्थात टोटल इनकम रहा था, वो वर्तमान में बढ़ के लगभग 14,723 मिलियन के आसपास
इसका टोटल इनकम हो गया है। अर्थात हम लगभग इसके टोटल इनकम में लगभग 2 गुने की वृद्धि दिखाई दे रही है, उससे ज्यादा की ही इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे यही कारण इसमें मेन है, जिसमें आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें लगभग 20% का अपर सर्किट अचानक से ही लग गया। तो इसके अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो इसका एक तरफ जहाँ क्वार्टर के इनकम है उसमें लगभग 3000 मिलियन की वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो उसमें लगभग 2 गुने के बराबर वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम इसके टोटल एक्सपेंस की चर्चा करें तो यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल एक्सपेंस जो है ये जहाँ पिछले क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 में इसका जो टोटल एक्सपेंस था वो था 12,419 मिलियन के आसपास, वो वर्तमान में बढ़ के हो गया 12,936 मिलियन के आसपास। अर्थात इसके जो टोटल एक्सपेंस है उसमें के क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो मामूली सी बढ़त लगभग 500 मिलियन के आसपास इसमें बढ़त दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बढ़ के लगभग 9,000 से 12,936 मिलियन के आसपास हो गया है। अर्थात जून 2022 में जहां इसका जो टोटल एक्सपेंस 9,000 मिलियन के आसपास था वो वर्तमान में लगभग 12,936 मिलियन के आसपास हो गया है। अर्थात कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जहां इसके मामूली बढ़त दिखाई दे रही है लगभग 500 मिलियन के आसपास इसके टोटल एक्सपेंस में, वहीं ईयर ऑन ईयर में की बात करें अगर टोटल एक्सपेंस में उसमें लगभग 3,000 से ज्यादा मिलियन के इसमें टोटल एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर इसके टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें अर्थात जो इसका ओरिजिनल प्रॉफिट होता है उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो वर्तमान में 1781 मिलियन के आसपास पहुंच गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में माइनस में था 1380 मिलियन के आसपास। अर्थात ये जो कंपनी है एक तरफ जो मार्च क्वार्टर की तुलना में पॉजिटिव में आ गई है, वहीं ईयर ऑन ईयर भी ये पॉजिटिव में दिखाई दे रही है। अर्थात इसका जो मार्च क्वार्टर बीता है उसमें लगभग 1380 मिलियन के आसपास इसमें निगेटिव में इसका जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट वो बढ़ के वर्तमान में 1781 मिलियन के आसपास पॉजिटिव में आ गया है। वहीं अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो मार्च 2022 में जहां इसका टोटल नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड 2163 था माइनस में, अर्थात ये कंपनी घाटे में चल रही थी, वो वर्तमान में बढ़ के 2163 मिलियन माइनस से ये 1781 मिलियन प्लस में आ गई है। और ये जो मेन कारण इसके जो 20% के ऊपर सर्किट लगी है उसका सबसे मेन कारण जो आपने देखा वो यही है कि ये जो कंपनी है जहां पिछले क्वार्टर में ये घाटे में थी ये वर्तमान में पॉजिटिव में आ गई है यानी प्रॉफिट में आ गई है, वो भी ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गई है। और साथ ही साथ ये ईयर ऑन ईयर की भी तुलना में अच्छी खासी प्रॉफिट दिखाई दी है। अर्थात इसका अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो 5 स्टार रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 5 स्टार है। और इसमें आप देखेंगे कि लगातार इसमें 2-3 दिनों तक या हो सकता है और आगे तक इसमें तेजी बनी रहे और ये अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा परसेंटेज जो है रिटर्न निकाल के दे दें। अब हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पिछले जून क्वार्टर 2022 का था उसमें माइनस में इसका अर्निंग पर शेयर था, क्योंकि इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी माइनस में था। तो जो ये माइनस में था -1.57 के आसपास था, वर्तमान में बढ़ के पॉजिटिव में आ गया है 1.29 के आसपास। अर्थात इसमें ये मान के चलिए कि ये बहुत ही भयंकर वृद्धि इसमें दिखाई दे रही है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में जहां इसका मार्च क्वार्टर 2023 में इसका जो अर्निंग पर शेयर था -1.02 था, अर्थात ये इसका माइनस में दिखाया गया था, वो भी वर्तमान में बढ़ के 1.29 के आसपास हो गया है। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम इसके रिजल्ट पे चर्चा करें तो इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, इसका रिजल्ट 5 स्टार रिजल्ट है। और चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है एक फ्यूचर बेस्ड कंपनी है जो भविष्य में आपको इतना बढ़िया रिटर्न निकाल के दे सकती है, जो कि न केवल अपने निवेशकों को अच्छा मालामाल कर सकती है बल्कि ये जो है बहुत बड़ी कंपनी भी बनने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्रोन से संबंधित फ्यूचर। चूंकि गवर्नमेंट भी ड्रोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे देख रहे हैं कि लगातार इनिशिएटिव लेती जा रही है, जिसके कारण ये जो कंपनी है ये पिछले 2 सालों में जो 2021 में जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अपने शेयर होल्डर को 800% का से ज्यादा का ही रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये चूंकि रिजल्ट तो जबरदस्त आया ही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव ले रही है उसका भी ये फायदा उठाने का प्रयास करेगी और उसका जिसके कारण इस कंपनी को बड़ा होते हुए भी आप देखेंगे। हालांकि इसमें एक चीज आपको कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल भी जांच लीजिएगा और ये जांचने के बाद थोड़ा इसका बिजनेस मॉडल तो हम हल्का फुल्का इसका ब्रीफ दे दिए हैं, इसके लिए थोड़ा सा आप भी जाके इसके वेबसाइट पे अच्छा खासा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिएगा और अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही मिलती रहे। और अंत में जाते जाते एक बात और कि इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।